ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति। गुरु कृपालो कृपया वदेत विश्वस्य पादाम्बुज दीर्घ नौका। परम कारुणिक भक्त वत्सल सद्गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए आज एक नए विषय पर प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। रायपुर छत्तीसगढ़ से श्री मृदुल तिवारी जी का निवेदन आया है कि मैं वैदिक योग, कुंडलिनी योग और पातंजल योग दर्शन पर प्रवचन करूं। पातंजल योग दर्शन पर पूर्व ही प्रवचन किए जा चुके हैं, जैसा कि बड़ौदा गुजरात से श्री ज्वलंत देसाई ने मुझे याद दिलाया। तो अब पातंजल योग दर्शन पर तो प्रवचन हो चुके हैं, अब केवल वैदिक योग और कुंडलिनी योग पर प्रवचन होगा। कुंडलिनी के बारे में भी मैंने कई बार कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुंडलिनी योग को नए सिरे से, नए प्रकार से, जिसका आधार होगा स्वामी विश्वतीर्थ महाराज की वैदिक योग परिचय की पुस्तिका के आधार पर ये प्रवचन किया जा रहा है, जो कि स्वामी जी की बड़ा गहन अध्ययन के बाद उक्त पुस्तक में कुंडलिनी योग और वैदिक योग के बारे में उन्होंने लिखा है। उसी के आधार पर यह प्रवचन होगा, जिसमें शब्द उनके हैं और वाणी मेरी है। गीता में कहा गया है कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतेत विदेव चाहम। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतेत विदेव चाहम। गीता का 15 अध्याय का 15वां श्लोक है ये। सब वेदों के द्वारा मुझे ही जानना चाहिए, ऐसा गीता में भगवान ने कहा है, और यही वेदों का लक्ष्य है। और वेदों का अंत जो वेदांत है, उनको जानने वाला और वेदांत से जो कुछ जाना जाता है वह भी मेरे बारे में जाना जाता है। तो मेरे का अर्थ यहाँ पर आत्मा और ब्रह्म है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस साधन से या जिस योग साधन का लक्ष्य ईश्वर को जानना है, वही वैदिक योग है। वैसे तो जो ईश्वर को नहीं मानते, भौतिक विज्ञानी भी अपने को योगी कह सकता है, परंतु उसे वैदिक नहीं कहा जा सकता। जो संप्रदाय ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, जैसे सांख्यवादी, बौद्ध, जैन आदि, उनके योग साधन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकता। वेदों का लक्ष्य ब्रह्म भाव का साक्षात्कार करना ही है। वेदों में ऋचाओं द्वारा इसका स्पष्ट वर्णन है।
परंतु जिसने ब्रह्म को नहीं जाना उसको ऋचा भी क्या करेगी। यतस्ना वेद किम ऋचा करिष्यति। खाली ऋचा पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं जब तक ब्रह्म को प्रैक्टिकल रूप से, प्रयोगात्मक रूप से नहीं जाना। ब्रह्म यद्यपि अपरिणामी है, परंतु उसकी चेतना की शक्ति ही मन बुद्धि से लेकर सारे भौतिक जगत के रूप में परिणित होकर विद्यमान है। ये जितना भौतिक जगत, मन बुद्धि प्राण, ये जितना हम अंदर बाहर जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ परिणित हो रहा है, वो ब्रह्म की चेतना शक्ति के कारण ही है। वह प्रत्येक प्राणी के चेतना के रूप में प्रकाशमान है और जड़ तत्वों में जड़वत प्रतीत होता है वो ब्रह्म। वेदों में सब शक्तियों को देवता कहा गया है और ब्रह्म की माया शक्ति का कार्य या नाम रूपात्मक जगत है। यहाँ तक कि पश्चिम के दार्शनिक या भौतिक विज्ञानी एवं विचारशील पुरुष भी यह कहने में लग गए हैं कि इस जगत का कारण कोई सर्वव्यापी चेतन होना चाहिए। वह चेतन शक्ति, कुंडलिनी शक्ति ईश्वरीय भाव से प्रत्यक्ष अनुभव होती है। उसके आवेश से मन बुद्धि तन्मय होकर ब्रह्मानंद की मस्ती में जीव भाव को भुलाकर ब्रह्म भाव का अनुभव करने लगते हैं और अंततो गत्वा अपने अस्तित्व को खोकर समाधि के ज्ञान द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का साधन बनते हैं। नारायण। गीता में भगवान ने कहा है कि प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च जना न विदुरासुरा। प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च जना न विदुर असुरा। अर्थात आसुरी संपत्ति के मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को नहीं जानते। मनुष्य संसार के मोह जाल में फंसा भवसागर में डूब रहा है, उससे पार लगना चाहता है। जैसे गंगा की तीव्र धारा को तैरकर पार किया जाता है, जो तैराक नहीं वह डूब जाता है, तद्वत भवसागर में तैरना प्रवृत्ति मार्ग और सकुशल पार लग जाना निवृत्ति मार्ग कहलाता है। परंतु जैसे पानी में उतरे बिना तैरना नहीं सीखा जा सकता, वैसे ही प्रवृत्ति में पड़े बिना निवृत्ति नहीं आ सकती। जब तक आप प्रवृत्ति नहीं करेंगे, प्रवृत्ति से ही निवृत्ति का रास्ता जाता है। जो बिना किसी प्रवृत्ति के वे निवृत्त होना चाहते हैं, वो अपने अंतरात्मा को प्रतिबंधों से आबद्ध कर देते हैं। वेदों के बहिर्यज्ञ प्रवृत्ति धर्म के अंग हैं और उनकी भौतिक और पारलौकिक फलोक्तियां अर्थवाद मात्र प्रलोभनात्मक है। वेदों का वास्तविक उद्देश्य निवृत्ति रूप वैराग्य एवं ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि ही है। इसलिए अन्य शास्त्रों की तरह वेदों को भी इन 4 व्यूहों में रखकर समझना चाहिए। क्या वो 4 व्यूह वेदों में? पहला है सृष्टि कर्म, दूसरा है पहला है सृष्टि कर्म और उसका स्वरूप, दूसरा है सृष्टि का कारण ब्रह्म, और तीसरा है ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप, और चौथा है ब्रह्म ज्ञान के पूर्व योग वैराग्य आदि की साधनोपाय। ये 4 व्यूह को हम वेदों में देखते हैं, वेदों में रखते हैं। कैसे? जैसे तैरने की एक ही क्रिया के
फलस्वरूप जल क्रीड़ा और जल के प्रवाह से पार लगना दोनों फल युगपद सिद्ध होते हैं। उसी प्रकार यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों की सिद्धि समझना चाहिए। अग्नि में हवि की आहुति देना बहिर्याग और योगाग्नि में संकल्पों की आहुति देना अंतर्याग कहलाता है। इस प्रकार गीता में यज्ञ का बड़ा व्यापक स्वरूप दिखाया गया है और ईश्वर को सब यज्ञों और तपों का भोक्ता कहा गया है। गीता में कहा गया है, मैं यज्ञ तपों का ज्ञाता हूँ, मेरे अतिरिक्त नहीं कुछ है। जितने भी यज्ञ पूजा पाठ हवन आदि हो रहे हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उसका ज्ञाता हूँ। वो जितना भी हम अपने देवताओं के माध्यम से, गंगा जी के माध्यम से, हवन के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से जो कुछ पूजा हम कर रहे हैं, वो हम भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। वो मेरे पास ही पहुंचता है, माध्यम अलग अलग है। इस प्रकार से वेदों में बहिर्यज्ञ और आंतरिक यज्ञ दोनों प्रकारों का वर्णन शास्त्रों में है। संस्कृत में युज और युजुर दो अलग अलग धातु हैं। युजुर धातु से बना योग शब्द पृथक पृथक वस्तु या पदार्थों के संयोग, सम्मिलन, सम्मिश्रण या जोड़ने का वाचक है। युज धातु से बना योग शब्द केवल आत्म साक्षात्कार के साधन अथवा समाधि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहाँ द्वितीयार्थ वाला युज धातु से बना योग शब्द ही इस प्रवचन का मुख्य उद्देश्य है। योग विद्या का अवतरण योग विद्या का अवतरण प्रदेश अध्यात्म प्राण भारतवर्ष ही अनादिकाल से इन विषयों का विश्वगुरु तथा विश्वविद्यालय रहा है। यहाँ के अपौरुषीय वेद, शास्त्र और उपनिषद विश्व के प्राचीनतम आर्ष ग्रंथ हैं, जो भौतिक एवं आध्यात्मिक उभय प्रकार के ज्ञान विज्ञान के अक्षय कोश हैं। परंतु भौतिक विद्या अथवा विज्ञान के माध्यम से भी इन आर्ष ग्रंथों को अंततः केवल आत्म साक्षात्कार ही अभिप्रेत है। भौतिक उपभोग द्वारा कदापि नहीं। यह तथ्य अनेकों स्थलों पर स्वयं श्रुतियों से ही स्पष्ट हो जाता है। अतः वेदों के परम तथा चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार अथवा ब्रह्म ज्ञान के लक्ष्य को लेकर किया जाने वाला योग ही वेदों को अभिष्ट होने से वैदिक कहला सकता है। जिस प्रकार देशांतर के से भाषांतर स्पष्ट देखा जाता है, तदनुसार ही कालांतर से भी भाषांतर अवश्यंभावी है। वेदों की भाषा और भाव व्यक्त करने की शैली प्राचीनतम है और कालांतर ने आज उसे इतना लुप्त प्राय कर दिया है कि वर्तमान भाषाचार्यों के लिए भी वह भाषा भाव व्यक्त करने की शैली नितांत दुर्बोध हो गई है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान वेदों को समझने की कुंजी स्वरूप व्याकरण अथवा आरण्यक ब्राह्मणों आदि के आधार पर एन केन प्रकारेण शब्दार्थ तो निकाल भी लें, पर भाव व्यक्त करने की शैली के ज्ञान के अभाव में वास्तविक तात्पर्य अथवा गूढ़ार्थ फिर भी संदिग्ध ही रह जाता है। उक्त विचार मेरे गुरुदेव द्वारा वैदिक योग परिचय में प्रकट किए गए हैं। उसे ठीक ठीक समझना समझाना ऋतंबरा प्रज्ञा के आधार से ही संभव है। भाष्य ही यही आधार इस प्रवचन में प्राय आपको मिलेगा।
वेद नाना प्रकार के अनेक अनंत भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के ऐसे महासागर हैं जिनमें से अपनी अपनी क्षमता और पात्रता के अनुसार कुछ भी निकाला जा सकता है, पर वह समुद्र की भांति चुप नहीं है। वे चिल्ला चिल्ला कर बताते और समझाते हैं कि भौतिक ज्ञान विज्ञान के उपभोगों के माध्यम से भी उनमें से ब्रह्मामृत लेने का लक्ष्य ही परम श्रेष्ठकर है। इस ब्रह्मामृत के लिए बिना उनमें से और जो कुछ भी लिया जाएगा वह सब एक न एक दिन छिनकर अवश्य दुख रूप हो जाएगा या बुद्धि विपर्य के कारण विनाशकारी बन जाएगा। तब हाथ मलकर पछताने के अतिरिक्त कुछ भी पल्ले न रहेगा और समस्त ऋचाओं का ज्ञान गधे पर लदे बोझ के समान भार से दब पिच कर मरने के अतिरिक्त और कोई फल नहीं होगा। ब्रह्म अनंत है, उसकी प्राप्ति के साधन भी अनंत हैं और तदनुसार ही योग का क्षेत्र भी विशाल एवं व्यापक है। काल प्रभाव से इस विद्या का लोप तथा ह्रास होते होते वर्तमान में इसमें अनेकों विपरीत तथा भ्रांत धारणाओं का समावेश हो गया है, जिन्होंने वास्तविकता को आच्छादित सा कर लिया है। अनेकों मनमानी कपोल कल्पित अनर्थकारी पद्धतियाँ जनसाधारण में योग के नाम से पनप रही हैं। इसी ह्रास काल में विदेशियों को भी योग में विशेष रुचि बढ़ रही है। वे बड़ी ही उत्कट जिज्ञासा के साथ इस विषय में भारत की ओर अपनी प्यासी आंखें लगाए हैं, पर अधिकांश निराश होकर हमारे वेद शास्त्र और योग आदि के प्रति हीन अथवा भ्रांत भावनाएं गांठ बांध कर ले जाते हैं। इसका कारण वही कपोल कल्पित मनमानी अनर्थकारी पद्धतियां और अनर्थ अनाधिकारियों का व्यापार है। इन्हीं सब बातों के परिहार के लिए पूज्यपाद स्वामी जी महाराज द्वारा जो वैदिक योग के बारे में लिखाया और बताया गया है, उसी में योग का वास्तविक अर्थ, मार्ग और लक्ष्य दर्शाया गया है। पातंजल तथा कुंडलिनी योग भी निसंदेह वेदों से ही उद्भूत वैदिक योग मार्ग ही है तथा इनका भी लक्ष्य एकमात्र ब्रह्म प्राप्ति है। संक्षेप में इन दोनों मार्गों का सार देते हुए यह भली भांति सिद्ध किया गया है और इस विषय में जो रुचि रखने वाले जो लोग हैं वो मनन निधिध्यासन द्वारा इसका वर्णन सुन करके तथा स्वाध्याय करके इसको हृदयंगम कर सकते हैं और प्रकृति से ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, तीनों गुणों की साम्यावस्था व अव्यक्त और विषम अवस्था में व्यक्त दशा में रहती है और व्यक्त दशा में यह दृश्य उपादान कारण है। व्यक्त दशा में यह उपादान कारण है और इसी के साथ आज का जो मेन प्रसंग है कुंडलिनी योग, ये तो मैंने वैदिक योग के बारे में भूमिका बताई है, जो कुछ इससे पहले कहा गया। अब उसका पातंजल योग दर्शन में पूर्व में प्रवचन हो चुके हैं। अब कुंडलिनी योग के बारे में आपको संक्षेप में कुछ बताने की कोशिश करूंगा, स्वामी जी की पुस्तक के आधार पर और अपने विचारों के आधार पर। ऋग्वेद में एक सूत्र है, यस्ते स्तना ससयो यो मयो भूर्येन विश्वा पुष्पस्य वार्याणि।
यो रत्नदा वसुविदा सुदत्रा सरस्वती तमीय धातवे का। ऋग्वेद में 1 अध्याय 2 सूत्र 164 ऋचा 49। अब इसका अर्थ क्या है? जो सुख रूपी दूध से पूर्ण है, जिससे तू अब वर्णीय साधनों की रक्षा करती है, जो रत्नों का धारण करने वाला है, धनोपार्जन के साधनों को जानता है, हे सरस्वती, वह तेरा उभरा हुआ कल्याणप्रद ज्ञान रूपी स्तन हमें धात्री का कार्य करे। यह इसका अर्थ है वेद का। यह है ऋग्वेद की 49वीं ऋचा, सूत्र 164। प्रत्येक राष्ट्र और जाति की परंपरा कोई न कोई विशेषता लिए होती है, जिसके नष्ट हो जाने से राष्ट्र और जाति की भी मृत्यु मानी जाती है। अतीत प्राचीन काल में अनेकों राष्ट्रों और जातियों का अभ्युदय हुआ। वह अपने युग के मानव जगत की सिरमौर मानी जाती थी, परंतु आज उनका नाम केवल ऐतिहासिक अन्वेषण की जिज्ञासुओं की दिलचस्पी का विषय मात्र रह गया। मनुष्य मरता है और अपने जीवन के बहुमूल्य अनुभव एवं संपादित ज्ञान विज्ञान से सुशिक्षित संतान छोड़ जाता है। इसी प्रकार जातियों का भी जीवन मरण होता है और मानव समाज उन पूर्वजों के आचार विचार ज्ञान विज्ञान आदि के अनुभवों के आधार पर अपना विकास करता आ रहा है। यद्यपि एक मनुष्य के अनुभव उसकी आयु में उसकी अपनी संपत्ति माने जा सकते हैं और उसके पश्चात वे विश्व की संपत्ति बन जाते हैं, परंतु बहुशाखीय विश्व ज्ञान के बहुविध स्रोत एक ही जाति या राष्ट्र में बहने असंभव है। किसी परंपरागत संस्कृति व्यापारिक किसी की कला कौशल या किसी अन्य विद्या प्रदान होती है। कालचक्र के निर्दय फेर से यदि उस संस्कृति का ह्रास हो जाता है तो जाति अपनी विशेषताओं का निरादर करके दूसरों का अनुकरण करने लगती है और कालांतर में अपनी व्यक्तित्व खोकर भूतकालीन ऐतिहासिक नाम छोड़ देती है। भारतीय संस्कृति प्राचीनतम है। वह जाति वैदिक काल में से अपना उदय मानती है और आज भी जीवित है। उसकी जीवनाशक्ति का रहस्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर स्वामी विवेकानंद ने एक शब्द में दिया था, आध्यात्मिकता। ये हमारे भारतवर्ष की जीवन शक्ति का रहस्य है। आध्यात्मिकता विवेकानंद ने अपने पुस्तकों में लिखा है। विद्या के भेद कहे गए परा और अपरा। परा ही आध्यात्मिक विद्या है, जिसे जानकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो अमर हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके कुल अथवा वंश में कभी ब्रह्मवेताओं का अभाव नहीं होता, इसलिए वह कुल सदा जीवित रहता है। सब अपरा विद्याओं के फल अनित्य हैं और उनके आश्रित फलने फूलने वाली जातें भी वैसी ही एक दिन न रहने वाली है। इसीलिए कहते हैं कि यदि किसी कुल में एक भी ब्रह्मज्ञानी यदि हो गया तो वो 7 पीढ़ी के पीछे और 7 पीढ़ी आगे को तार देता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान की इतनी बड़ी महिमा है। एक भी ब्रह्मज्ञानी अगर हो गया। आध्यात्मिक विद्या पुस्तकों का विषय नहीं हो सकती, अर्थात कोई मनुष्य उसे पढ़कर या सुनकर नहीं सीख सकता, क्योंकि पुस्तकों में तो निष्प्राण है। निष्प्राण पुस्तक क्या ज्ञान दे सकती हैं? क्योंकि आध्यात्मिक जागृति पठन पाठन द्वारा नहीं होती। जैसे तेल बत्ती से सुसज्जित दीपक को प्रज्वलित करने के लिए कोई प्रज्वलित दीपक या अग्नि चाहिए, वैसे ही आध्यात्मिक जागृति के लिए
योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु शिष्य में अपनी शक्ति का संचार करता है। जिस विधि से यह संचार किया जाता है वह विधि शक्तिपात दीक्षा कहलाती है और आध्यात्मिक शक्ति की जागृति की कुंडलिनी जागरण कहा गया है। योग संबंधी शास्त्रों में कुंडलिनी को 3.5 कुंडल डाले, पूंछ को मुख में दबाए, मूलाधार में अर्थात गुदा से 2 उंगुल ऊपर और उपस्थ से 2 उंगुल नीचे सुषुम्ना के ब्रह्म द्वार को रोककर सोती हुई कहा गया है। पैर के तल से सिर की चोटी तक अपने हाथ की उंगलों द्वारा शरीर की माप 96 उंगल होता है। प्रत्येक आदमी का है ये। पैर के तल से सिर की चोटी तक अपने हाथ की उंगलियों द्वारा शरीर का माप 96 अंगुल होता है। कुंडलिनी का स्थान दोनों ओरों से 48 उंगर के बीचों बीच है। इससे आप पता कर सकते हैं कि कुंडलिनी का स्थान कहाँ पर है। कुंडलिनी एक शक्ति का नाम है और शक्ति की कोई आकृति नहीं होती। वह चिन्मयी है और ज्ञानमयी है। इसके ज्ञान, इच्छा और क्रिया त्रिविध कार्य अनुभव में आते हैं जो उसके 3 कुंडल हैं। इसीलिए उसको कुंडली कहते हैं। उसे ओंकार रूपा भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से अकार, उकार, मकार 3 मात्राएं अथवा आत्मा की विश्व, तेजस और प्राज्ञ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, त्रिविध शक्ति, सोपाधिक अवस्थाएं उसके 3 कुंडल कहे जाते हैं। सत्व, रज और तमोगुण भेद से प्रकृति की सब शक्तियों को 3 कुंडल वाली कहा जाता है। प्रत्येक शक्ति का उदयास्त कारण ब्रह्म से होता है, इसलिए ब्रीन अवस्था को आदि मात्रा माना जाता है। कुंडलिनी को ही शब्दमयी ज्ञान रूपा होने के कारण सरस्वती भी कहते हैं तथा परा, आधा और पसंती, मध्यमा, बैखरी 3 पूरे कुंडल हैं। आगे आने वाले प्रवचन के प्रकरणों में यह अधिक विस्तार दिया जा सकता है। जागने पर जब यह नीचे से ऊपर मस्तिष्क की ओर चढ़ती है, कौन? ये कुंडलिनी। तब कुंडलिनी की क्रियाएं साधक को प्रत्यक्ष अनुभव में आती हैं। वह मूलाधार से जागकर ऊपर जाती है और नीचे उतरती है। यह क्रम सदा चलता रहता है। ऊपर चढ़ने को आरोहण और नीचे उतरने को अवरोहण कहते हैं। आरोहण द्वारा जब मन बहिर्विषयों से हटकर दृढ़ता पूर्वक आत्मस्थित हो जाता है तो जागृत समाधि की यह अवस्था उन्मनी अथवा अमनस्क अवस्था कहलाती है, क्योंकि जब मन का संकल्प विकल्प करते रहने का स्वभाव सर्वथा बदल जाता है और वह आत्मस्थित हो जाती है। ये कुंडलिनी का अंतिम फल है कि क्रियाओं के माध्यम से, अन्य किसी अलौकिक अनुभवों के से आपको ये शक्ति, जिसको हठयोग में कुंडलिनी का है, शक्तिपात में देवात्म शक्ति का है, कहीं इसको जगदम्बा कहा गया है, कहीं इसको जगन माता कहा गया है। ये जो कुंडलिनी शक्ति है ये आपको आत्मस्थिति कराएगी, बशर्ते शर्त ये है कि आप लगातार इसकी साधना करते रहें। और साधना नहीं, तीव्र संवेगानाम आसन्न सूत्र के अनुसार साधना करें। तीव्र संवेग हो साधना में। ये नहीं कि मुलाजा से कर रहे हैं कि हाँ किसी प्रकार से 1 घंटा पूरा करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये फिर वो फल प्राप्त नहीं देगी जो कि शास्त्रों में इसको आत्मस्थिति के लिए कहा गया है। अब ऋग्वेद का एक 64वां मंत्र, 164वां मंत्र दूसरा है, मंत्र 36 है ये।
उसमें कुंडलिनी के बारे में लिखा है ऋग्वेद में, सप्तार्थ गर्भा भुवनस्य रेतो और विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रतिशा विधर्मणि। अब ये वेदों की विद्या है। आज लोगों ने इस कुंडलिनी विद्या को या इस शक्तिपात को कितना सरल बना दिया है, मतलब कितना हल्के में ले लिया है, जबकि वेदों में इसका ये वर्णन है। अभी मैं गंगा जी में घूमने जा रहा हूँ तो वहाँ एक उसमें 3 सेट में किसी ने लिखा हुआ शक्तिपात विद्या गुरु सियाग, मतलब टाट लगा रखी चारों तरफ और बाहर से लिखा हुआ है शक्तिपात विद्या यहाँ पर दी जाती है। इसको इतना हल्का कर दिया है ये लोगों ने। जिसके पास खाने के लिए नहीं वो लिख रहा है शक्तिपात विद्या, जिससे कि खाने के लिए मिल जाए। तो ये अवस्था है यहाँ, जबकि वेदों में इसका वर्णन यह है, सप्तार्थ गर्भा भुवनस्य रेतो विष्णु तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि ये धीतिभीर मनसा ते विपश्चितः परिभुवा परिभवन्ति विश्वता। ऋग्वेद मंडक 1:22 सूक्त 164 मंत्र 36। अब क्या अर्थ है इसको देखो, अर्थ क्या है इसका, इसमें आप गहन विचार करो। 3.5 गर्भयुक्त शक्तियाँ भुवन के व्यापक विष्णु का तेज सर्वतो दिशा विभिन्न धर्मों में अर्थात अनेक रूपों में स्थित है, जो बुद्धि की वृत्तियों और मन द्वारा ज्ञान प्राप्त मनुष्य है वह सर्वत्र सबका पराभव करते हैं। सुषुम्ना या कुंडलिन्ये सुधा या चंद्रमंडलात् और मनोन्मन्य नमस्तुभ्यम महाशक्ते चिदात्मनि। सुषुम्ना कुंडलिनी चंद्रमंडल से झरने वाली सुधा और मन की उन्मनी अवस्था जो चिन्मयी महाशक्ति है, तुझे नमन करता हूँ। ये भी श्लोक है। उपनिषदों का कहना है कि इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है, अर्थात कमीर मतलब कारीगर भी वही है और प्रकृति भी वही है। प्रकृति उसकी शक्ति है जो उसकी इच्छा के अधीन कार्य करती है। शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं होती है। प्रकृति कभी व्यक्त दशा में दिखती है और कभी अव्यक्त रहती है। जब अव्यक्त होती है तब उसके ज्ञान, इच्छा और क्रिया 3 भेद दृष्टिगत जब व्यक्त होती है तो उसके ज्ञान, इच्छा और क्रिया 3 भेद दृष्टिगोचर होते हैं। ब्रह्म का स्वरूप अनंत सत्य ज्ञान कहा गया है, इसलिए उसकी शक्ति के व्यक्त होने पर सर्वप्रथम ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है, जिसे चिति शक्ति कहा जाता है। चिति शक्ति ही नीचे के स्तरों पर ज्ञान, इच्छा और क्रिया शक्ति के रूप में दिखने लगती है। जीवों में ज्ञान शक्ति का माध्यम बुद्धि, इच्छा शक्ति का मन और क्रिया शक्ति का प्राण है। मनुष्य की बुद्धि अल्पज्ञ होने के कारण वह पहले इच्छा करता है, फिर बुद्धि से सोचता है, फिर कार्य में प्रवृत्त होता है। इसलिए मन का प्राण एवं बुद्धि दोनों का साम्राज्य रहता है। इसलिए मन का प्राण एवं बुद्धि दोनों पर साम्राज्य रहता है। ज्ञान को सतोगुण प्रधान, प्राण को रजोगुण प्रधान और मन को तमोगुण प्रधान समझना चाहिए। वैसे तो मन का मूल कारण सत्व ही है, परंतु वह इच्छाओं के आवरण से मलिन हो जाता है, इसलिए उसको तमोगुण प्रधान मानते हैं। भावनोपनिषद में क्रिया शक्ति को पीठ, ज्ञान शक्ति को कुंडलिनी और इच्छा शक्ति को शरीर रूप घर की स्वामिनी महात्रिपुर सुंदरी कहा गया है। वास्तव में चिदात्मिका चिति शक्ति ही महात्रिपुर सुंदरी है। वह आदि शक्ति है जिसमें विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार पुनः पुनः
होते रहते हैं। कुंडलिनी उसी का जीवात्मिका रूप है। सांसारिक इच्छा, ज्ञान और क्रिया, तीन ये आधा और चिति रूप, ये उसके 3.5 कुंडल हैं। कुंडलिनी को इन 3 कुंडलों से बेष्टित सर्पिणी की उपमा दी गई है। जब तक इच्छा, ज्ञान, क्रिया तीनों की वृत्तियां बहिर्विषयी रहती हैं, तब तक कुंडलिनी को सोती हुई माना जाता है। जागने पर वह उक्त त्रिविध वृत्तियों को अंतर्मुखी कर कार्य का कारण में विलीनीकरण करती हुई ब्रह्माभिमुखी होती है। उसके कुंडल खुलने लगते हैं और तीनों शक्तियां अपनी दैवी दिव्य रूपों में योगी को प्रत्यक्ष होती हैं, जो साधक को अनुभवगम्य होती हैं। प्राय विद्वान लोगों को में भी यह भ्रांत धारणा पाई जाती है कि कुंडलिनी नाम की देह में एक नाड़ी है। वस्तुतः कुंडलिनी शक्ति है और वह चिदात्म का ज्ञान शक्ति है। यद्यपि सुप्तावस्था में ज्ञान एवं क्रिया दोनों इच्छा के अधीन रहते हैं, परंतु जागने के पश्चात उसकी स्वतंत्र शक्ति का अनुभव साधकों को होता है, जो मन एवं प्राण दोनों को अपने स्वायत्त में रखकर दोनों को निरुद्ध कर देती है। सुषुम्ना मेरुदंड के मध्य एक नाड़ी अवश्य है, जिसमें से समस्त देह के अंग प्रत्यंगों का ज्ञान तंतुओं और प्राणवायु तंतुओं द्वारा मस्तिष्क से संबंध है। ज्ञान तंतुओं द्वारा देहस्थ संवेदन और प्राणवायु तंतुओं द्वारा सब क्रियात्मक चेष्टाएं होती हैं। अतः क्रिया शक्ति का स्थान प्रधानता सुषुम्ना और इच्छा शक्ति का मन, जिसका स्थान हृदय में कहा जाता है। यथा छाया एसोंतर हृदय आकाश तस्मिन्नयम पुरुषो मनोमया, तैत्तिरीयोपनिषद का सूत्र है। ज्ञान विज्ञान बुद्धि के कार्य हैं, जिसका स्थान मस्तिष्क में सहस्त्रार्थ है। जब तक मन कार्य करता रहता है, ज्ञान एवं क्रियाएं दोनों कार्य करते हैं, और मन के उन्मन्न होने पर जब अमनस्क अवस्था का उदय होता है, तो जीवन मुक्ति की अवस्था कहलाती है। तब दोनों निरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए निम्न स्तर पर सुषुम्ना द्वारा प्राण में और मन एवं बुद्धि में और अंत में उन्मनी अवस्था में कुंडलिनी शक्ति के आरोहण अवरोहण की अनुभूति होती है। उन्मनी का चिन्मात्र आत्मानुभव की अवस्था जानना चाहिए। सहस्रार्थ को चंद्रमंडल कहते हैं, क्योंकि प्राण शक्ति रूपी सूर्य के योग से चिति शक्ति चंद्रमा के सदृश घटती बढ़ती है। और जैसे अमावस्या को चंद्र का शुद्ध रूप होता है, तद्वत शुद्ध चित्त शक्ति को अमावास्या की उपमा दी जाती है। चिति शक्ति जब कुंडलिनी अर्थात प्राण का आरोहण होता है, तब उसे अमृत झरने लगता है। इसीलिए योग शिखोपनिषद में कहा गया है कि विषम वर्षति सूर्य सौ स्रवंत्या अमृतन मुखा तालुमूले स्थिति चंद्रा सुदाम वर्षत्यद्धो मुखा। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दी जे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दी जय भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओम तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा
बिछो लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।